सरस्वती के हैं तो थोड़ी सी। नमस्कार, मैं प्रदीप सागर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं बौद्धम सेवा समिति की तरफ से। आज हम लोग आए हैं ग्राम लालपुर अमृत में, तहसील पूरनपुर, जिला पीलीभीत में, और यहाँ कोचिंग सेंटर नंबर 36 का उद्घाटन करने के लिए। और आइए जानते हैं यहाँ बच्चों के बारे में और बच्चों के टीचर से उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। ये देख रहे हैं आप, इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जिनको निःशुल्क कोचिंग सेंटर हमारे टीचर, क्या नाम है सर का? संजीव कुमार जी यहाँ कोचिंग देते हैं, फ्री कोचिंग देते हैं। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा सर। My name is Sanjeev Kumar. My father is Mr. Rajkumar. My mother name is Devi. I belong to Lalpur Amrat, post Durjapur, district Pilibhit, तहसील पूरनपुर। जैसा कि आप देख रहे हैं सर बुद्धम सेवा समिति के बारे में, निःशुल्क कोचिंग सेंटर के बारे में आपको किससे जानकारी प्राप्त हुई? ये जानकारी मुझे उनके माध्यम से मिली, भैया के माध्यम से। भैया आ जाए, आप भी एक मिनट आ जाए। अच्छा, भैया के माध्यम से आपको जानकारी मिली। कितने बच्चे हो गए सर यहाँ पर? यहाँ लमसम बहुत हो गए हैं 30 बच्चे। अच्छा सर, 30 बच्चों में पढ़ाने में कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है? आप अपने गांव के 30 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, ये कैसा महसूस हो रहा है आपको? क्या मतलब लगता है कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या अच्छा लगता है, क्या लगता है? नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं, मैं पहले भी 2 साल पढ़ाता रहा हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना अच्छा लगता है। महसूस होता होगा कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा कुछ प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उन बच्चों में जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को अब जिम्मेदारी है हमारी आपकी सुधारने की। पूरी कोशिश करेंगे सर सुधारने की। चलिए, थैंक यू। बाकी और भी हमारे साथी लोग हैं। अच्छा, आपको संडे मंडे आते हैं? सुनाइए। कोई बात नहीं, तुमने इतना सुना। फ्रूट्स नेम मालूम है? सुनो। ठीक है, ठीक बढ़िया। हमारे पास ड्राइवर है इनके पास चले, हमारे पास नहीं है। फोन में डाटा भी नहीं, आप वाईफाई करें। कोई बच्चा छूटा तो नहीं? सब लोगों को मिल गया। हर बच्चे को शिक्षा के स्तर पे ऊंचाइयों तक पहुंचा। जैसे ही इन बच्चों में से कोई भी बच्चा इंटर पास करके जाएगा, उसके बाद हमारी समिति हो सकता है जो परिवार से जरूरत से ज़्यादा गरीब है उनके बच्चे को गोद ले, और पढ़ाई समिति बुद्धम सेवा समिति के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कराए। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारे किसी बच्चे होते हैं, शैतान तो होते ही हैं, और कोई बच्चा काम करके नहीं लाया या शैतानी कर रहा है और सर ने डांट दिया, या हो सकता है एक आध झपड़े में लगा दिया। अब पता लगा सर तो उनके भले के लिए कर रहे हैं कि आप जो भी बच्चा है वो सुधर जाए, क्योंकि हमारी कोचिंग सेंटर का नाम बदनाम ना हो। अब उसके बाद क्या होगा, आप में से कोई भाई आ जाए कि यार मास्टर साहब जाता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लौड़ा हाथ लगाने की? सही कह रहा है सर, होता है ऐसा है कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो मास्टर साहब कहेंगे ठीक है दादा, गलती हुई नहीं हमारी, हमने हाथ लगा दो, आप हमारे हाथ लगा लो। लेकिन आज के बाद इन्हें कोचिंग सेंटर में भेजना, क्योंकि ये पढ़ चुके जितना पढ़। सही बात। तो भविष्य भैया किसका बर्बाद होगा? बच्चे बर्बाद हुए, बच्चा का ही खराब होगा। मास्टर साहब का तो कुछ नहीं होगा, मास्टर साहब को हाथ जोड़ के खाली होगा, अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि भैया इनकी कॉपियाँ जरूर चेक करें, इन पे बच्चों पे ध्यान दें, क्योंकि जितना ज़्यादा ध्यान घर परिवार वाले दे लेंगे उतना ध्यान मास्टर साहब नहीं दे पाएंगे, उतना ध्यान स्कूल के मास्टर साहब नहीं दे पाएंगे। ये एक चीज़ तो देख सकते हैं कि किस बच्चे की राइटिंग अच्छी है।
किस बच्चे की बोलचाल में भाषा अच्छी है, किस बच्चे की हिंदी अच्छी है, किसकी इंग्लिश अच्छी है, किसकी गणित अच्छी है, किसकी विज्ञान अच्छी है, कौन खेल में अच्छा है, कौन दौड़ में अच्छा है। ये सारी चीज़ें तो मास्टर साहब देख सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का जो एक्सपीरियंस है। बाकी सारी चीज़ 60 बच्चों की लगातार पढ़ाई होती रहे आने वाले 10 साल तक। 10 साल बाद इनमें से ही इस गांव से 15 से 20 लोग ऐसे होंगे जो कि बड़े बड़े अफसर बने बैठे होंगे। जब इस गांव के बड़े बड़े अफसर लोग बने बैठे होंगे तब आप सोचिए क्या इस गांव की स्थिति ऐसी ही होगी? नहीं, बढ़ेगी, बदलेगी, बदलेगी। आपके गांव के लोग बाहर शहर में बसेंगे और उनके बच्चे और अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। शिक्षा स्थिति, जब कोई व्यक्ति कामयाब होता है पहले तो सबसे पहले परिवार से जाना जाता है, ये व्यक्ति उस परिवार से संबंध रखता है, ताल्लुक रखता है। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे वो तो उस गांव का व्यक्ति है, या हम कहते हैं अरे वो हमारे गांव का है यार जो अधिकारी बना बैठा है। कहते नहीं कहते? थोड़े दिन बाद और हो जाता है कि वो जो है वो उस जिले का व्यक्ति है, उस तहसील में रहता है। अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया, अब जैसे मान लीजिए खिलाड़ी है कोई, तो खिलाड़ी की पहचान किससे दे रहे? वो इंडिया का खिलाड़ी है, वो उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी है, वो उस जिले का खिलाड़ी है। तो ऐसे ही हमारे गांव का नाम रोशन होगा, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन होगा। लेकिन इसमें हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत ये करनी पड़ेगी। बच्चा अगर कोचिंग सेंटर से घर गया तो आपको उनकी कॉपी किताबें देखनी है कि इन्होंने काम किया है कि नहीं किया, इनको यहाँ से काम मिला है कि नहीं मिला है। तो इन पर कितना भी विश्वास हो, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की कॉपी जरूर चेक करें। कहीं की कोई गलती है तो आप बैनर पे हमारे लिखा हुआ है, टोलालय के नंबर पे आप फोन करेंगे, बताएंगे कि हमारे कोचिंग सेंटर नंबर इतने में इस गांव में इस बच्चे को इसकी कॉपी में ये दिक्कत है या इसे काम नहीं मिला, ताकि हमारे यहाँ से लोग आकर के भैया से पूछें भैया क्यों नहीं दिया, क्या कारण, क्या वजह है नहीं। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ हो रही हैं और आप लोगों का सहयोग यही चाहिए कि आप टाइम से इनको भेजिएगा, कॉपी चेक करिएगा, कोशिश करिएगा ये घर से बाहर ना जाए बच्चे के लिए, क्योंकि घर से बाहर अगर बच्चे खेलने जाएंगे तो जो यहाँ 2 घंटे में पढ़ाया जाएगा वो फिर हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमने बताया, पढ़ाया, सिखाया और वो फिर भूल गए, बच्चे चले गए खेलने, तो खेल में जो तुमने पढ़ाया वो चला गया। क्योंकि आजकल हम आप सभी जानते हैं कि गाने जो हैं वो 2 मिनट में याद हो जाते हैं, और अगर एक कविता याद करने को दे दो तो 10 दिन में याद नहीं होती है नहीं। तो ये चीज़ें, गलत चीज़ें दिमाग पे बहुत जल्दी असर डालती हैं और सही चीज़ें बहुत देर में असर डालती हैं हमें। और जैसे हम आप गांव से जुड़े हुए लोग हैं, आप समझिएगा अगर खेत है इस समय और खाली ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उस पर कोई भी बीज ना डाला जाए तो क्या होगा? घास फूस उगाएगी ना। ऐसे ही हमारा दिमाग है, अगर हम अपने दिमाग में अच्छी बातें नहीं डालेंगे तो गलत आदतें, गलत बातें हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगी। उसे लाने की जरूरत नहीं है, उसमें खाद पानी लगाने की जरूरत नहीं, जैसे घास में खाद पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या, ऐसे ही हमारे दिमाग है, हमारे दिमाग में वो गलत बातें आ जाएंगी, और जब गलत बातें आ जाएंगी तो हम उसी पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही गलत आदतों में पड़ जाते हैं। जो गवर्नमेंट अधिकारी बने, गवर्नमेंट टीचर बने, गवर्नमेंट, अब इस गांव में सेंटर लग जाए, इन 60 बच्चों की लगातार पढ़ाई होती रहे आने वाले 10 साल तक। 10 साल बाद इनमें से ही इस गांव से 15 से 20 लोग ऐसे होंगे जो कि बड़े बड़े अफसर बने बैठे होंगे। जब इस गांव के बड़े बड़े अफसर लोग बने बैठे होंगे तब आप सोचिए क्या इस गांव की स्थिति ऐसी ही होगी? नहीं, बढ़ेगी, बदलेगी, बदलेगी। आपके गांव के लोग बाहर शहर में बसेंगे और उनके बच्चे और अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। शिक्षा स्थिति, जब कोई व्यक्ति कामयाब होता है पहले तो सबसे पहले परिवार से जाना जाता है, ये व्यक्ति उस परिवार से संबंध रखता है, ताल्लुक रखता है। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे वो तो उस गांव का व्यक्ति है, या हम कहते हैं अरे वो हमारे गांव का है यार जो अधिकारी बना बैठा है। कहते नहीं कहते? थोड़े दिन बाद और हो जाता है कि वो जो है वो उस जिले का व्यक्ति है, उस तहसील में रहता है। अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया, अब जैसे मान लीजिए खिलाड़ी है कोई, तो खिलाड़ी की पहचान किससे दे रहे? वो इंडिया का खिलाड़ी है, वो उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी है, वो उस जिले का खिलाड़ी है। तो ऐसे ही हमारे गाँव का नाम रोशन होगा, हमारे देश का, हमारे प्रदेश का नाम रोशन होगा। लेकिन इसमें हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत ये करनी पड़ेगी। बच्चा अगर कोचिंग सेंटर से घर गया
तो आपको उनकी कॉपी किताबें देखी होंगी हाँ, कि इन्होंने काम किया है कि नहीं किया है। इनको यहाँ से काम मिला है कि नहीं मिला है।